हेलो फ्रेंड, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि दांतों का इलाज कराना काफी महंगा होता है? अगर हाँ, तो आज का मेरा ये वीडियो आप जरूर देखिए। इससे आपकी जो सोच है वो बदल जाएगी। काफी लोग क्लिनिक पर आते हैं, उनका पहला सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब, इलाज कराने का खर्चा कितना आएगा। उनको लगता है कि काफी ज्यादा खर्चा आ जाएगा। इस डर के कारण वो अपना इलाज जल्दी नहीं करवाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप सही समय पर अपना दांतों का इलाज करा लें तो वो कम खर्चे में ही हो जाता है। मैं हूं डॉक्टर विक्रम, और आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात कर रहा हूं कि क्या सच में जो दांतों का इलाज होता है वो काफी महंगा होता है। तो आप ये जानने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक करिए, और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, एक कहावत है, आपने इसे कभी न कभी पढ़ा या सुना जरूर होगा, डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, नेग्लेक्ट इज। इसका मतलब ये होता है कि जो डेंटिस्ट्री होती है या जो डेंटल ट्रीटमेंट होते हैं, ये महंगे नहीं होते हैं। हमारी आपकी जो लापरवाही होती है वो महंगी होती है। काफी लोग जो क्लिनिक पर आते हैं, आप में से काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम डेंटल ट्रीटमेंट करवाएंगे तो हमारे हजारों रुपए इसमें खर्च हो जाएंगे। जबकि ऐसा सच नहीं होता है। अगर दांत की जो भी आपको समस्या है, अगर वो शुरू में ही पकड़ में आ जा रही है, तो आपका जो इलाज है वो कम समय में हो जाएगा और काफी सस्ता हो जाएगा। एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कि अगर आपके दांत में कोई छोटी सी कैविटी है और आप उस कैविटी को उसी समय दांत में मसाला भरवा ले रहे हैं या उसमें फिलिंग करवा ले रहे हैं, तो जो आपका ज्यादा से ज्यादा खर्चा आएगा वो 500 से 1000 रुपए तक आएगा। अगर आप उस समय भी इसको नजरअंदाज कर दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपके दांत में कैविटी है, तो धीरे धीरे जो ये कैविटी है ये दांत की नसों तक पहुंच जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको उसमें आरसीटी करवाना पड़ जाएगा और कैप लगवाना पड़ जाएगा। तो जो आपका खर्चा आएगा तो वो करीब 5000 से लेके 10,000 तक आएगा। अगर आप फिर भी नहीं अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये दांत आपका गिर जाए, आपको ये दांत निकलवाना पड़े। तब आपको उस दांत में या तो डेंटल ब्रिज लगवाना पड़ जाएगा या तो डेंटल इम्प्लांट करवाना पड़ जाएगा। अगर आप ब्रिज लगवाते हैं तो जो आपका एवरेज खर्चा आएगा वो 12,000 से 15,000 तक आ सकता है, और अगर आप इम्प्लांट करवाते हैं तो कम से कम उसका खर्चा 20,000 से 25,000 तक आ जाएगा। तो जो आपका इलाज फिलिंग करा करके 500 से 1000 रुपए तक में हो सकता था, अब जो आपका खर्चा इम्प्लांट कराने में आएगा वो करीब 25,000 तक आएगा। तो आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा और काफी आपको दिक्कत भी होगी। तो अगर आप सही समय पर अपना इलाज करा लेते हैं तो इससे आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम में से काफी लोग फैशन में, रेस्टोरेंट में या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में अपना काफी पैसा खर्चा कर देते हैं, लेकिन जहां दांत के इलाज के बारे में बात आती है तो उनको 1,000 रुपए खर्चा करना भी काफी ज्यादा लगता है। क्या आपके दांत या आपकी मुस्कान जरूरी नहीं है? तो आप इसे खर्चे के रूप में मत देखिए। आपके दांत भी उतने ही जरूरी हैं जितना कि शरीर के दूसरे अंग जरूरी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात जरूर अच्छी लगी होगी। और अगर आपसे कोई भी ये बात बोले कि दांतों का इलाज कराना काफी महंगा होता है तो आप उनको ये मेरा वीडियो जरूर दिखाइए। तो आप अपने मुस्कान को और अपने दांत को ऐसे ही बनाए रखिए, और समय रहते आप इसका इलाज जरूर कराइए ताकि आप एक लंबे खर्चे से बच सकें। तो मेरे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि मेरी ये जरूरी जो इन्फॉर्मेशन है ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।